हजरात 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 फाइनली लद्दाख ट्रिप हो चुका है पूरा। तो गाइस मैं थैंक्स करता हूँ यूनिवर्स को कि यूनिवर्स ने ऐसे सर्कमस्टांसेस बनाए कि मैं जा पाया हूँ। मैं थैंक्स करता हूँ अपने पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे परमिट दी, इजाज़त दी। मैं थैंक्स करता हूँ अपनी पूरी फैमिली को, और मैं थैंक्स करता हूँ अपने दोस्तों को जो मेरे साथ चले, ट्रिप प्लान किया। सो मैं सबको थैंक्स करता हूँ, मैं दिल से थैंक्स करता हूँ क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ दोस्तों। मतलब ये वंस इन ए लाइफ टाइम वाला ट्रिप था। हम लोग एक्साइटेड भी थे, थोड़े नर्वस भी थे। लंबी यात्रा थी, बाइक पे जाना था, घर से लेकर लेह तक बाइक में गए थे। तकरीबन हमारा प्लान था कि 4200 से 4500 किलोमीटर हम चल लेंगे। और गाइस आप यकीन मानेंगे हम चले हैं 4350 किलोमीटर। जी हाँ, एग्जैक्टली मेरे घर से मैं चला हूँ। तो खूब सारी बातें बतानी है, खूब सारे किस्से हैं, खूब सारी कहानियाँ हैं, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो गाइज़ एक ऐसा ही खूबसूरत सा शनिवार था जब मैं अपनी ड्यूटी करके निकला था। शनिवार को मेरा हाफ डे होता है और जिन लोगों का रोस्टर ड्यूटी है उनका होता है इवनिंग का टाइम। तो 1-1:30 बजे की बात है, मैं निकल रहा था और मुझे पवन जी मिले। तो मैंने पवन जी को पहले बता रखा था। पवन जी वैष्णव मेरे दोस्त हैं जो कि बाइकर हैं, समय समय पर जाते रहते हैं। उनका ये तीसरा लद्दाख ट्रिप था। तो बैठ जाते हैं तसल्ली से। तो पवन जी मिले थे, तो मैंने पवन जी को कहा यार क्या चल रहा है। तो पवन जी ने कहा कि हम ट्रिप प्लान कर रहे हैं, आप अगर इच्छुक हो तो बताना। मैंने कहा ठीक है यार, मेरा चलना तो है ही। 2019 से सोच रहा हूँ मैं। मेरे एक दोस्त एम्स भुवनेश्वर में थे पहले, भंवर सिंह, वो गए थे 2019 में। उन्होंने कहा था कि यार सुरेन चल लो, तो उस टाइम मैं चल नहीं पाया। तो फिर वो तब से मेरे मन में एक खलिश तो थी कि मुझे जाना है जाना है जाना है, क्योंकि मुझे ऐसे एडवेंचर करना, एडवेंचर ट्रिप पे जाना, नई नई जगह एक्सप्लोर करना पसंद है। मतलब आजकल तो सब लोग करते हैं, जाते हैं, बट मुझे लिटरली काफ़ी अच्छा लगता है। मैं टूरिस्ट की तरह नहीं जाना चाहता कहीं पे, मैं एक ट्रेवलर की तरह ही जाना चाहता हूँ। सो इस तरह से बातचीत हुई हमारे। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, हम लोग कुछ प्लान तो कर रहे हैं और एग्जैक्टली जब भी प्लान बनेगा आई विल इन्फॉर्म यू, ऐसा करके। तो फिर धीरे धीरे बात आगे बढ़ी। उन्होंने ग्रुप बनाया। उस टाइम ग्रुप में हम 12 लोग थे। फिर उन्होंने कुछ डेट्स डाली कि इस डेट को हम प्लान कर सकते हैं, ऐसा करके। मई लास्ट और जून का प्लान बना और 12 में से 3 लोग नहीं चल पाए। एक्चुअली उनका ट्रिप किसी ना किसी वजह से कैंसिल हो गया। फाइनली फिर हम 9 लोग चले थे। मैं, पवन जी, भगवान दास मेरे दोस्त, महेश जी धाबई, महेंद्र गुज्जर, महेंद्र सिंह जी यादव, रविंद्र जी और रविंद्र जी का छोटा भाई दीपू, और मैं और मकसूद भाई। टोटली हम 9 लोग थे, जिनमें से 6 लोगों का ये तीसरा ट्रिप था। तो मतलब मैं खुद को लकी मानता हूँ कि मुझे इस तरह की टीम मिली कि जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लोग थे। आप समझ सकते हैं कि अगर तीसरी बार कोई जा रहा है कहीं तो उसे कितना एक्सपीरियंस हो चुका होगा। तो हम 9 में से 6 लोग ऐसे थे जो 2 बार पहले जा चुके थे। हालांकि वो लोग उस रास्ते से गए थे, श्रीनगर से कश्मीर और उस तरह से लेह में गए थे। और इस बार हम लोगों ने प्लान किया था कि हम शिमला से होके जाएंगे। तो जब ग्रुप बन गया तो ग्रुप में ऐड किया मुझे, और इस तरह से 12 लोग हम ऐड थे। तो उसी टाइम मुझे पता चला कि आइटिनरी कोई वर्ड होता है, यात्रा कार्यक्रम। तो मुझे एक्चुअली इस वर्ड का इतना नॉलेज था नहीं, कुछ पता नहीं था इस वर्ड का। तो उन्होंने आइटिनरी शेयर की और इस तरह से हम जाएंगे, ऐसा करके। तो वो मेरे पास है फ़ोन में। काफ़ी अच्छा रूट मैप बनाया था उन्होंने। और उसके अलावा उन्होंने मैसेज डाला था कि भाई हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हम लोगों को यही था कि कुछ ले लेते हैं, प्रोटेक्टिव गियर्स ले ले। तो हमने राइडिंग जैकेट ले लिया और नी कवर ले लिए, एल्बो कवर ले लिए और ग्लव्स ले लिए, राइडिंग ग्लव्स और विंटर ग्लव्स। विंटर के लिए कपड़ों का था। तो इस तरह से उन्होंने पूरा आइटिनरी भेज दी और आइटिनरी प्लान कर ली। तो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोगों ने कहाँ से प्लान किया था। तो हम लोगों का प्लान बेसिकली था कि हम जोधपुर से ही निकलेंगे सब लोग। तो जोधपुर से हमारा निकलने को तय हुआ फाइनली 19 मई को। जी हाँ गाइस, 19 मई को निकले हम और जोधपुर से। काफ़ी मैसेजेस आ गए अब तो, और ट्रिप पूरा ही हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ, तो हमारा ट्रिप इस तरह से बना था कि हमारा टारगेट था 4200 से 4500 किलोमीटर का। तो सबसे पहले हमारा हाईलाइट ये था कि हम स्पीति वैली जाएंगे। बहुत सुन रखा था मैंने, गाइस स्पीति वैली के बारे में इतना सुन रखा था ना, लिटरली मतलब मेरा दिल ऐसे कर रहा था कि मैं कल ही पहुंच जाऊं। फिर हमने कुंजुम पास, स्पीति वैली, कुंजुम पास, चंद्रताल के बारे में सुना था मैंने। मूवी आई थी रणवीर सिंह की, आई थिंक लुटेरा मूवी थी। उसमें वो एक डायलॉग है कि मरने से पहले एक बार चंद्रताल ज़रूर देखना चाहिए।
और सिंकुला, जंस्कार वैली, लेह लद्दाख, नुब्रा वैली, पैंगोंग, हानले, उमिंगला, तुसो मोररी और मनाली ले हाईवे। इस तरह से हमारा रूट मैप था। इसमें से 2-3 जगह मिस की हमने, मैं बताऊंगा आपको। तो हमारा ऐसा था कि डे 0 को हमने प्लान किया था कि जोधपुर से नागौर जाएंगे। 140 किलोमीटर का प्लान था कि 140 किलोमीटर। तो हम जिस दिन निकले थे उस दिन हम थोड़ा आगे गए थे नागौर से। तो उसके बाद हमारा ये तो प्लान था, मतलब इसमें ये था, फ्लेक्सिबल था कि चेंज हो सकता है समय के हिसाब से। तो फिर हमारा था कि नागौर से चंडीगढ़ जाएंगे, तो हम चंडीगढ़ गए। फिर था कि चंडीगढ़ से शिमला जाएंगे, शिमला से आगे रोडें काफ़ी नैरो हो जाती है, तो हम रामपुर तक जाने का था उस दिन। रामपुर से फिर हम आगे नाको जाने का था। नाको से हम स्पीति वैली में एंट्री लेने वाले थे। तो फिर नाको से काज़ा, नाको, टाबो, धनकार, काज़ा, ये था। टाबू मोनेस्ट्री देखना था, ये था। धनकार लेक था। काज़ा लोकल सर्किट हमने विज़िट करना था। फिर था कि काज़ा से हिक्किम जाना था, जहाँ सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है। हिक्किम को कोमिक जाना था। लांजा, चिंचेम, अब जो ब्रिज है, हाईएस्ट ब्रिज, सबसे ऊंचा ब्रिज है दुनिया का। काज़ा, लोसर। फिर लोसर से हमें चंद्रताल जाना था, और चंद्रताल वाला ऑफ रोड है पूरा। फिर था कि चंद्रताल से हमें जाना था बट्टल, ग्राम्पू, केलोंग, जिस्पा, ये जाना था। जिस्पा से हमें गोम्बो रंजन जाना था। फिर था सिंकुला। तो ये जगह जो लोग जा पाए हैं, कभी गए हैं, तो उनके लिए वर्ड्स काफ़ी फेमिलियर होंगे, मैं समझ सकता हूँ। जो लोग नहीं गए हैं उनके लिए काफ़ी फेमिलियर नहीं है, तो मैं इनके साथ पिक्चर्स ऐड करता रहूँगा ताकि आप समझ सकें मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ये वहाँ पे छोटी छोटी जगह हैं, कस्बे हैं, डिस्ट्रिक्ट है। जिस्पा, दारचा, सिंकुला, खुर्जा, पुरने, तो ये सब चीज़ें थी। और फिर हमें पादुम जाना था। पादुम से आगे कारगिल, निमो, कारगिल या निमो दोनों में से एक ऑप्शन था, क्योंकि हमें पूरा अंदाज़ा नहीं था कि रास्ता खुला मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि कई बार वो निमो से जो पादुम की तरफ जाता है वो रास्ता बंद रहता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है फिर। तो पादुम से निमो की तरफ जो जाता है उस रास्ते की बात कर रहे हैं हम। फिर निमो से लेह जाना था, और इस तरह से था। लेह से फिर लेह के आसपास ये नुब्रा वैली, पैंगोंग, ये एरिया हमें कवर करना था। पैंगोंग से हमें हानले जाना था। हानले में फिर पैंगोंग से चुनचुल, चुनचुल से लोमा, लोमा से हानले, और हानले से उमिंगला, हानले सो मोरारी करके वापस आना था। और फिर हमें मनाली ले हाईवे पकड़ के वापस आना था। तो इस तरह से हमारा था कि फिर बीर बिलिंग का भी प्लान था। तो ये हमारा रूट मैप था। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको, उन्होंने सब चीज़ें भेजी थी, साथ में ये भी भेजा था कि किस रास्ते पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज ही इज़ एक्सपीरियंस्ड सीजन राइडर। सो मतलब उन्हें सब पता था कि वो काफ़ी अच्छे से प्लान किया था उन्होंने, मतलब पूरा ट्रिप बड़ा बारीकी से प्लान किया था। सो ये सब चीज़ें थी कि उन्होंने बताया था कि फ्यूल की प्लानिंग कैसे की। और क्राइसिस तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चल रहा था। 19 मई को हम गए थे, तो 17-18 मई को, 16 मई को ऐसी न्यूज़ आ रही थी कि पेट्रोल कम मिल रहा है, 200 रुपये का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है, कई जगह तो मना ही कर रहे हैं, ऐसा करके था। बट फिर भी हम करेजियस होके निकले। तो ये सब डिस्कस करेंगे हम। उससे पहले मैं बताता हूँ कि ट्रिप प्लान की, उसके बाद जब गए तब उस दौरान क्या हुआ था, यानी प्लान करने से लेके जब रवाना हुए उससे पहले मेरे जीवन में क्या क्या हुआ था। तो गाइज़ मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो जब ट्रिप प्लान किया, मैंने किया, मुझे पता था, मेरे दोस्तों को पता था, मेरे फ़ोन में जो व्हाट्सएप ग्रुप था फ़ोन को पता था, फैमिली में किसी को पता नहीं था। तो अब फैमिली को कैसे बताएं। अभी 6 महीने पहले ही अंडमान निकोबार का बड़ा ट्रिप करके आए हैं विद फैमिली, काफ़ी खर्चा हो चुका है। अभी स्कूटी खरीदा, EV, खर्चा हो चुका है, अकाउंट खाली, सेविंग्स पूरी खर्च हो चुकी है। अब जाना भी है, क्योंकि ऐसा मौका रोज़ मिलता नहीं है ऑब्वियसली। तो जाना भी है, पैसे भी नहीं है, घर वालों को भी कन्विंस करना है, तो काफ़ी टफ सिचुएशन आ चुकी थी। अब पहले मैंने अपनी वाइफ को बताया, तो उसने कहा कि हम अभी तो जाके आए हैं, क्या ही ज़रूरत है, बाइक से आप परेशान हो जाओगे। तो टू बी ऑनेस्ट गाइज, मैंने उसे कहा था कि हम यहाँ से चंडीगढ़ बाइक ट्रांसपोर्ट करेंगे, और फिर हम आगे वहाँ से अपनी बाइक्स कलेक्ट करेंगे, वहाँ से जाएंगे। झूठ बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा झूठ बोला ऑब्वियसली, बट इसीलिए बोला कि ताकि बात उनको हज़म करने के लिए वो तैयार हो जाएं, ताकि इन द एंड ऑफ द डे मैं उनको बता सकूं कि मैं यहीं से बाइक लेके जाऊंगा। तो फिर धीरे धीरे बात हुई, तो बात ऐसे बढ़ते बढ़ते पापा तक पहुंची। तो पापा ने कॉन्फ्रंट किया कि ये है।
तो मैंने कहा हाँ प्लान तो ऐसा कुछ बना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मिडिल क्लास इंडियन सोसाइटी में ये रिएक्ट होगा कि यार क्या ही ज़रूरत है, यही करते रहते हो, कुछ काम नहीं है। वो हमारे राजस्थानी में कहते हैं आई हुजे थाने न, कदी हुई होच लो, उल्टा ही दौड़ो, ये सब बातें सुनने को मिली थी। तो मैंने सुनी, वही दोनों कानों से सुनी और थोड़ा ऐसा हुआ। बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने फादर का कि वो कन्विंस हो गए और उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी कि ठीक है जाओ, सेफ़ जाना, आराम से जाना। वो सब बातें उन्होंने मुझसे कही। तो फिर हम लोग ठीक है, मैं भी थोड़ा खुश हुआ कि यार चलो एटलीस्ट फादर साहब ने परमिशन दे दी है, बड़ी बात है ये। तो अब रही बात सामान जो कलेक्ट करना था, ख़रीदना था, कई सारी चीज़ें ग्रुप में भी मैसेज आ रहे थे कि ये चीज़ें हमें बेसिक सी लेनी है, मेडिकेशन लेनी है, सनस्क्रीन लेनी है। तो ये सब चीज़ें ख़रीदने का दौर शुरू हुआ। सो इस तरह से प्लानिंग हो रही थी। मुझे लेना था DJI कैमरा, एक्शन कैमरा। अब जोधपुर में क्या है कि मिलता नहीं है, इस तरह की चीज़ें मिलती नहीं है आसानी से। मैं और एक मेरा कज़िन भाई अभिषेक, हम गए दोनों ढूंढने के लिए। तो हमने 3-4 जगह पूछा, तो सब जगह यही है कि ऑर्डर पे मंगवाना पड़ेगा, आप कुछ पेमेंट एडवांस कर दीजिए। कोई 30,000 का बता रहा है, कोई 35,000 का बता रहा है, कोई बता रहा है पूरा। तो एक उसमें ऑटो किट आता है, वो किट के साथ ले लीजिए। हमें किट की ज़रूरत थी नहीं, बेसिकली हमारे पास ट्राइपॉड वगैरह सब कुछ तो था। तो फिर फाइनली एक दोस्त है मेरा महिपाल, उसके पास नंबर थे, विजय एसेसरीज़ करके एक जगह है जोधपुर में उनके। तो उसने मुझे नंबर दिए, कहा एक बार बात कर लो भैया से। बात किया तो उनके पास मिल गया DJI। तो उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट डे आपको अवेल करवा सकता हूँ, आज तो है नहीं। ये मैं बात कर रहा हूँ ट्रिप से 2 दिन पहले की जस्ट। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बड़ी तंगी की हालत में भी 25,000 रुपये खर्च किए अपनी जेब से और DJI एक्शन कैमरा ख़रीदा। ठीक है, और फिर जब बाकी राइडिंग जैकेट, हाँ तो राइडिंग जैकेट का ऐसा है कि मैंने एक्शन कैमरा के चक्कर में ही अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था। दोस्त मतलब ठीक ठाक दोस्त है मेरा, मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल कर लेना। तो उसने मुझे कहा था कि आप एक्शन कैमरा का मैं पता करता हूँ, लेकिन आपके लिए ये बात है कि राइडिंग जैकेट आप खरीदना मत, मेरे पास पड़ा है, मैं अभी रिसेंटली लाया हूँ। पिछली बार जब मैं ट्रिप पे गया था 17,000 का मैंने ख़रीदा है, तुम मत खरीदना। मैंने कहा ठीक है यार, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, तूने मेरे पैसे बचा दिए। तब भाई साहब उसने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा 1-2 दिन में, तू परेशान मत हो ना, उस साइड से तू फ्री हो जा। मैंने कहा ठीक है यार, चलो वेल एंड गुड। अब उसने पहुंचाया नहीं, मैंने उसको फ़ोन किया सुबह को, ये मैं बता रहा हूँ आपको 18 तारीख की बात, 19 को मैं निकलना है। ठीक है, तो उसने कहा मैं अभी घर पे हूँ नहीं, शाम तक मैं कर दूंगा। तो शाम को मैंने कॉल किया कि यार मैं लाया नहीं हूँ और ये सीन है, क्या मामला है। तो उसने कहा मैं अभी घर पे ही हूँ, ढूंढता हूँ। तो तब तक मैं उसके मोहल्ले में जा चुका था, उसके मोहल्ले मेरा एक दोस्त है, मैं उसके पास बैठा था। तो उसने थोड़ी देर बाद मुझे वापस कॉल बैक किया कि यार मैं ढूंढ रहा हूँ और मुझे मिला नहीं, घर पे पता नहीं कहाँ रखा हुआ है, वाइफ ने कहाँ रख दिया, मुझे मिल नहीं रहा है, तू वेट कर, मैं ढूंढ रहा हूँ, अभी वापस ढूंढता हूँ, पलंग के नीचे ढूंढता हूँ, अलमारी में ढूंढता हूँ, यहाँ वहाँ ढूंढता हूँ। ठीक है यार, अब आप समझिए किस तरह से चोट हुई मेरे साथ। तो फिर रात के 9-9:30 बजे वापस कॉल आया उसका, मैं अब भी उसके मोहल्ले में बैठा हूँ। ठीक है, उसका कॉल आया तो उसने कहा यार मिला नहीं, सॉरी, मैं लिटरली बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया तेरे को और अब मिला नहीं। मैंने कहा यार ये तो बड़ा बुरा मजाक किया तूने मेरे साथ। प्रैंक हो गया आपके साथ। ऐसा थोड़ी होता है कि मिले ही ना, कोई छोटी चीज़ सुई तो है नहीं कि जो घर पे कहीं रख दी मिल नहीं रही है। राइडिंग जैकेट तो ऑब्वियस सी बात है यार, मिलना ही चाहिए था। बट खैर जो भी अनफॉर्चुनेट हुआ मेरे साथ, उस दौरान जब 2-3 घंटे बातें की मैंने, एक दोस्त है मेरा अजय, उसने काफ़ी सारी बातें सुनाई थी मुझे, जब वो भी अपनी कंपनी की तरफ से ट्रिप पे गया था, वो गया था साउथ में कहीं। तो इस बारे में हमने काफ़ी बातें की, ट्रिप के बारे में, वही टॉपिक था हमारा। खैर जब नेक्स्ट डे मुझे ड्यूटी भी जाना था, तो मैं लंच ब्रेक में गया। फिर मैं लंच ब्रेक में जाके राइडिंग जैकेट लाया मैं अपने ये वाला, ये एक्जोरा का, और फिर वहाँ हमने ग्लव्स भी ख़रीदे और कुछ ये ज़रूरी चीज़ें ख़रीदी। और एक चोट बुरी और हुई थी स्टैंड बनवाने के लिए। जी हाँ, स्टैंड मुझे ये जब हमारे ग्रुप में मैसेज आया था कि भाई हमने बाइक का स्टैंड बनवा रहे हैं, तो ये नी कोहिनूर के सामने एक जगह है, वहाँ से बनवा लेते हैं, अच्छा बनेगा। तो ठीक है, सब लोगों ने एक एक करके बनवा लिए। तो मैं गया वहाँ पे एक दिन, तो वहाँ पे संडे था इसलिए मार्केट ऑलमोस्ट बंद था, तो इसलिए मुझे मिला नहीं कोई। तो मैं नेक्स्ट डे और गया शाम को। तो अब शाम को यार वहाँ पे ये था कि हार्ले का कोई नहीं बना रहा है, कोई रॉयल इनफील्ड का बनाने के लिए तैयार थे लोग। और हार्ले का ये था कि एक भैया ने कहा था कि मंगवा सकता हूँ मैं आपके लिए, लेकिन उसमें 3 दिन का समय लगेगा, वो इनबिल्ट आएगा, आपको यहाँ स्क्रू लगवाने पड़ेंगे। अब 3 दिन का समय है किसके पास, हमें तो अगले दिन निकलना है। तो बड़ी बुरी चोट हुई।
अब मेरा दोस्त भगवान जिसने बनवाया था ऐसा स्टील का, उसने माता का थान करके एक जगह है हमारे यहाँ शहर में, तो वहाँ से बनवाया था। तो उसने कहा कि मैंने भगवान को फ़ोन किया शाम को 7 के आसपास, 7 बज गए थे। तो भगवान ने कहा कि यार तूने अब तक बनवाया नहीं, अब क्या कर रहा है तू, पागल है क्या, कल तो निकलना हमें। मैंने कहा यार अब जो हुआ सो हुआ, क्या कर सकते हैं, तूने जहाँ से बनवाया वहाँ से मेरा भी बनवा देते हैं, चलो जो भी पैसा लगेगा। तो उसने 1500 रुपये चार्ज दिया था। तो अब भाई साहब वो दुकानदार इतना रईस कि भैया 7 बज गए हैं, अब मैं नहीं ले रहा, मुझे निकलना है 15-20 मिनट बाद, आप कल लाना सुबह। तो उसने मुझे समय बता दिया सुबह 8 बजे का। अब यार मैं यही सोचूंगा कि सुबह 8 बजे जल्दी जाऊं तो काम निपट जाएगा। मैं अगले दिन 8 बजे पहुंच गया वहाँ पे। अब वहाँ पे पहुँच गया 8 बजे, दुकान ही खुली नहीं। अब भैया को फ़ोन करो तो फ़ोन भैया उठा नहीं रहे। मैंने भगवान को फ़ोन किया वापस, तो भगवान ने वापस उसको फ़ोन किया। भगवान के दोस्त का कोई भाई था, तो वो तो कह रहा है कि मैं तो आऊँगा 9 बजे 10 बजे। अब यार ये जो चोट हुई है ना, तो मैं भाई साहब मैं वेट कर रहा हूँ वहाँ पे। अब मेरा ये प्लान था कि मैं बाइक वहाँ पे छोड़ के अपने किसी दोस्त को बुला के या ओला उबर करके ऑफिस चला जाऊँगा, और जहाँ मेरा जो भी ड्यूटी के आवर्स है वो पूरे करके वापस बाइक उठा लूँगा या लंच ब्रेक में उठा लूँगा। तो सीन ये तगड़ा हो गया। अब तो वो तो आया ही नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, वेट करते करते फिर मैंने कहा यार चलो 10 बजे तक। तो फिर मैंने अपने दोस्त पवन को बुलाया। पवन आया, ही इज़ अ डिफरेंट वन, हाँ मेरा बचपन का दोस्त है। पवन आया, पवन ने मुझे फिर ड्रॉप किया एम्स तक। हमने बाइक वहीं खड़ी की, और मैंने अपने भाई मनीष को और पीयूष को कहा कि यार वो बाइक वहाँ पे खड़ी। अब भाई साहब दुकान वाला कितना रईस है आप सोचो, वो उसकी दुकान के आगे बाइक खड़ी है और उसे टच ही नहीं कर रहा। वो कह रहा है कि एक बंदा मुझे चाहिए बाइक पकड़ने के लिए, उसके बाद ही मैं आपका काम शुरू करूँगा। तो ठीक है, मैंने घर से भाई अपने भाइयों को बुलाया, वो भी आए, उनको भी आते आते 11 बज गए, 11 साढ़े 11। और फिर उसने दुकान वाले ने काम शुरू किया, और तब तक दुकान वाले का लंच ब्रेक हो गया। अब 1:30 बजे 2 बजे भाई साहब खाना खा रहे हैं। मैं तो यार खाने का टाइम के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं सकता। अब इस काम में उसने 4 घंटे लगाए हैं यार, यकीन मानो। अब हम सब लोग वेट कर रहे हैं यार, 4 बजे 3 बजे तो निकलना है हमें एम्स से, और बाइक का भी स्टैंड भी नहीं लगा है, और मैं वहाँ मार्केट में ये जैकेट खरीद रहा हूँ। बड़ी वो जो हालत हुई है ना, क्या बताएं आपको। और इस चक्कर में मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो लाना भूल गया, बंजी कॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, वो जो आर्टिलरी भेजी थी ग्रुप में, उसमें बंजी कॉर्ड करके एक जगह थी स्पेसिफिक, मैंने पढ़ी तो थी, लेकिन यार ये चीज़ें कई बार मिस हो जाती है। तो वो बंजी कॉर्ड तो मैं लाया नहीं। तो यकीन मानो दोस्तों, इस बाइक पे मैंने गाय को बांधने वाली रस्सी से बैग बांधे। फिर आगे जाके हमने सेटल किया था उसको। तो फिर मैं आया जैकेट वैकेट लेके, और अपने एक दोस्त की बाइक लेके, मेरा कज़िन भाई है वो मुझे छोड़ने आया था घर पे। तो फिर तब तक ये लोग भी आगे स्टैंड लगवा के, तो इस तरह से हमारी यात्रा शुरू हुई। मैंने बैग वैग पैक किए और रवाना हुए हम लोग। तो इस तरह हमारा डे 1 शुरू हुआ, डे 0 कह सकते हैं, जोधपुर से आगे निकलने का था हमारा। तो मैं एम्स गया, एम्स जाके वापस उनको कैच किया। तो माता का थान से भगवान को आना था, और रविंद्र जी और दीपेंद्र जी वहाँ से आ रहे थे जयपुर से, उन्हें सीधा अम्बाला आना था। तो वो सीधे अम्बाला आए। तो मैं थोड़ा लेट था, ऑब्वियस सी बात है यार, इन सब चीज़ों में थोड़ा होश हो गया, लेट गया मैं। माता के थान से आगे सुरपुरा डैम है, वहाँ पे हम सब लोग मिले, वहाँ पे हमने अच्छी चाय पी, और मैंने अपने नी गार्ड वहीं बांधे दोस्तों। मैं अपने साथ कैरी किया था मैंने, और वहीं पे मैंने अपने नी गार्ड बांधे थे। और उसके सब बाद फिर धीरे धीरे जब यात्रा आगे बढ़ने लगी, थोड़ा हमें मज़ा आने लगा, तो हम लोगों ने आगे चले गए हम। तो वहाँ फ्यूल भरवाया सब ने, बाकी लोगों ने तो भरवा रखा था, पहले भरवा लिया, मेरा भी फ्यूल टैंक फुल करवा दिया। तो हमारे ट्रिप की सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे कि जो भी खर्चा हो रहा था सबका एक साथ हो रहा था, उसमें इंडिविजुअल कुछ नहीं था। आप पर्सनली कुछ घर के लिए ख़रीद रहे हो या अपने ऊपर खर्चा कर रहे हो वो अलग चीज़ है, बाकी खाने का, रहने का, पेट्रोल डीजल का जो भी खर्चा था सबका इक्वल था। काफ़ी मैच्योर काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था। तो फिर इस तरह से हम आगे बढ़े, और तो ये था हमारा ट्रिप से पहले की यात्रा। अब कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ मेडिकेशन का ऐसे था कि मुझे पता था कि मुझे एएमएस का दिक्कत होता है, मुझे एक्यूट एलर्जिक प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ के लिए मैंने 14 तारीख को एम्स में पल्मोनरी डिपार्टमेंट, जो श्वास संबंधी विषय रोग देखते हैं, उनको मैंने चेक करवाया था कि मुझे ये एलर्जिक अस्थमा का प्रॉब्लम है। तो मैं श्योर था कि मुझे दिक्कत होगी। तो मैंने चेक करवाया, तो जो मैम थे डॉक्टर साहब, उन्होंने मुझे एडवाइज़ किया कि आप फोराकोट यूज़ करना स्टार्ट कर दो। आप वहाँ जा रहे हो तो वहाँ आपको हाई अल्टीट्यूड में दिक्कत हो सकती है, वहाँ पे बर्फ़बारी भी है और इस तरह का मौसम है। तो मैंने वो उसी दिन से फोराकोट एमडीआई लेना शुरू किया, और ले ही रहा था मैं।
उसके अलावा मुझे AMS का भी दिक्कत था, मुझे तो प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रिक, बाहर का खाना मैं खा लेता हूँ कुछ दिन तो मुझे इशू होने लगता है। पहले मुझे LEX का प्रॉब्लम हुआ था 4-5 साल पहले, जिसमें आपका जो इसोफेगस है उसका लोअर स्पिक्टर है वो लूज़ हो जाता है, आपका खाना रिगर्जिटेट होने लगता है, बैक फ्लो होने लगता है, कुछ भी स्पाइसी खा लो ऐसा कुछ। तो ये सब चीज़ें मेरे सामने मुझे दिख रही थी, लेकिन जाना ही था, ये तो मतलब वंस इन ए लाइफ टाइम वाला सीन था। तो ये सब चीज़ें साथ में मैंने टैबलेट्स कैरी की, और एलर्जी के लिए टैबलेट लिया मैंने मोंटेलिवकास्ट, लिवोसिट्राजिन और डाइमोक्स टैबलेट लिया AMS के लिए, जो ये उल्टी वगैरह नहीं आता पहाड़ी इलाकों में उससे। उसके अलावा फोराकोड थाई, कपूर की गोलियां हमने कैरी की साथ में, ताकि वो ब्रीथ में हेल्प करती है। और एक जो नेज़ल आता है अपने रखने के लिए, वो भी लिया था। तो ये सब चीज़ें हमने कैरी की थी, और बाकी सेफ्टी गियर्स तो मैंने बता ही दिया, ये सब चीज़ें। और ORS लिए थे खूब सारे, क्योंकि मुझे पता था कि भाई वहाँ पे डिहाइड्रेशन की दिक्कत हो सकती है। मैंने थोड़ा इस बारे में रिसर्च किया था, तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। तो ये सब चीज़ें कैरी की थी। बाकी हमारे जो ट्रिप प्लानर है पवन जी, उन्होंने तो ऑब्वियसली सब चीज़ें कैरी की थी, और काफ़ी सारा सामान था। वो तो अब पुराने राइडर हैं, तो उन्होंने तो ड्रोन था उनके पास, और ये सब चीज़ें थी। काफ़ी अच्छे फुटेज हैं, जब भी वो शेयर करेंगे मैं आपको इंस्टाग्राम पे डालूँगा, तो उस तरह की वीडियोस हैं। तो ये थी जर्नी से पहले की बात। घर वालों को फिर टाटा बाय बाय बोल के हम बड़े आगे, ये डे 0 हमने इस तरह से शुरू किया। तो मैं आगे की पूरी जर्नी आपको इस तरह से एक्सप्लेन करता रहूँगा। आप जुड़े रहिए। कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।